बारिश भरी शाम, एक छोटा सा आर्टिस्ट स्टूडियो। एक अंधेरी शाम थी, बाहर बिजली चमक रही थी, बारिश के कतरे शीशे से टकराकर एक मुसलसल धुन बना रहे। अपने डेस्क पर झुकी हुई थी, हर तरफ स्केचबुक्स, कैनवसेस, ब्रशेस और रंग बिखरे हुए थे। उसका चेहरा एक लम्हे के लिए बिजली की चमक से रोशन होता और फिर अंधेरे में डूब जाता। मियां की आंखों में जज्बा था, लेकिन दिल में कुछ बेचैनी भी थी। वो छुपकर सब कुछ फील कर रही थी और उसी बेचैनी को पेंसिल के जरिए पेपर पर उतार रही थी। उसने ड्रैगन ड्रॉ करना शुरू किया, एक ऐसी मखलूक जो उसके जहन में कब से बसी थी। हर लाइन, हर कर्व में जज्बा था, जैसे ड्रैगन सिर्फ तस्वीर नहीं, मियां का दर्द, उसकी उम्मीद और उसका ख्वाब था। फिर एक तेज बिजली चमकी, स्टूडियो का शीशा थर्राया और जब रोशनी वापस आई, वो ड्रैगन जिंदा हो चुका था। हवा में लहराता, आंखों में चमक लिए वो मियां के सामने आया। आंखों में शफकत, शक्ल में राज। उसका नाम था इंक्री। स्टूडियो अब एक जादू से भरा मंजर बन चुका है। इंक्री ने अपने अजीम पर खोले। उसके जिस्म पर काले नक्श चमक रहे थे, जैसे किसी ने सितारों का नक्शा उसकी जिल्द पर बना दिया हो। मियां उसे देखती रह गई। उसकी आंखें खौफ और हैरत का मिला जुला इजहार कर रही थी। इंक्री की आवाज गहरे लेकिन नर्म लहजे में गूंजी। मैं तुम्हारी तस्वीर का जिस्म हूँ, तुम्हारा जज्बा मेरी जान है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारा फन किसी चीज का मोहताज नहीं, ना लोगों की राय का, ना किसी कमजोरी का। मियां ने उसकी बात सुना और कुछ समझने की कोशिश की। इंक्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा फन लोगों के जख्म भर सकता है, उनके दिल छू सकता है, मगर पहले तुम्हें अपने खुद के जख्म समझने होंगे। ये उस सफर का आगाज था जो मियां को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक इंसान बनाता। एक स्कूल क्लासरूम जिंदगी और रंगों से भरा हुआ नए दिन का आगाज हुआ था। क्लासरूम में रोशनी थी, रंग थे, मुस्कुराहट थी, लेकिन मियां के दिल में फिर भी कुछ हल्का सा बोझ था। वो अपनी डेस्क पर बैठी थी, मगर कुछ लिख नहीं पा रही थी। उसके इर्द गिर्द उसके क्लासमेट्स मजे से ड्राइंग कर रहे थे, हंसते बोलते हुए। मियां ने अपनी पेंसिल उठाई और फिर रुक गई। क्या उसका काम किसी को पसंद आएगा? क्या वो सच में अच्छी आर्टिस्ट है? इंक्री की आवाज उसके दिल में गूंजती है, सुनो मियां, सच्चा फन कभी डर के साथ नहीं चलता। तुम्हारा काम सिर्फ तस्वीर नहीं, वो तुम्हारा सच है, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दर्द। मियां ने फिर से स्केच करना शुरू किया। इस दफा उसने अपने क्लासमेट्स के चेहरे बनाए। हर चेहरा में एक कहानी थी, हर आंख में एक जज्बा। क्लासरूम का माहौल बदल चुका था। मियां बोर्ड के सामने खड़ी थी, उसके हाथों में उसके स्केचेस थे, लेकिन इस दफा उसके हाथों में झिझक नहीं, यकीन था। उसने तस्वीरें सबके सामने रखीं और एक लम्हे के लिए पूरा क्लासरूम खामोश हो गया। फिर एक एक करके सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। किसी ने कहा, वाह, ये मैं हूँ। किसी ने कहा, तुमने मेरी फीलिंग्स पकड़ ली। मियां की आंखें भर आईं, मगर इस दफा आंसू खुशी के थे। इनकारी ने कोने से देखा और आंखों में फख्र था। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम समझने लगी हो, तुम खुद को पा चुकी हो। स्कूल हॉलवे, जहां एक इंतहा का वक्त मियां का इंतजार कर रहा था। वो बुली जो हमेशा मियां का मजाक उड़ाता था, उसके सामने खड़ा था, मगर इस दफा मियां ने जवाब में लफ्ज नहीं, फन का सहारा लिया। उसने उसके सामने एक तस्वीर रखी, उसी बुली की तस्वीर, लेकिन उस तस्वीर में नफरत नहीं थी, दर्द था। वो दर्द जो शायद उस बुली के अंदर था, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं था। उस बुली की आंखें भरी और उसका चेहरा नर्म पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ तस्वीर ली और चला गया। बाहर का आसमान अब साफ था, धूप निकल रही थी। स्टूडियो का ड्रैगन इनकारी अब एक रोशनी में तब्दील हो चुका था। मियां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सीखा था कि फन सिर्फ बनाना नहीं होता, जीना भी होता है। हर आर्टिस्ट के अंदर एक ड्रैगन छुपा होता है, मगर उसे जगाने के लिए पहले हमें अपने अंदर के तूफानों का सामना करना पड़ता है।
जब हम अपने जज्बात को तस्वीरों में ढालते हैं तभी वो आर्ट बनता है, और जब वो आर्ट किसी और का जख्म भर दे तो समझ लो कि तुम सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, एक हीलर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप और भी कहानियों का हिस्सा बन सकें। मियां और इनकारी का सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।